यूरेमिया ये एक ख़तरनाक स्थिति है। ये जब किडनी के अंदर जो उसका फंक्शंस नॉर्मल होते हैं तो वो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, पर अगर वो टॉक्सिन्स को रिमूव ना कर सके और वो ब्लड के अंदर जमा हो जाता है तो रक्त के अंदर, अगर इसे नॉर्मली भाषा में कहें तो रक्त के अंदर जो मूत्र है वो जब स्थिति आ जाती है तो यूरेमिया कहलाता है। इसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं ये पूरे शरीर के अंदर फिर सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। यूरेमिया अक्सर क्रॉनिक किडनी रोग के कारण होता है और कई बार एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ के अंदर भी ये पैदा होता है। अगर ये एक्यूट किडनी इंजरी है या एक्यूट किडनी फेलियर के कारण होता है तो संभाविक रूप से ये कई बार इसका निदान किया जा सकता है। यूरेमिया जब गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण बन सकता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हार्मोन्स हैं, मेटाबॉलिज्म है, वो सब गड़बड़ा जाते हैं और इसके कारण या डायलिसिस भी इसके अंदर कई बार करना पड़ जाता है। यूरेमिया के अंदर क्या क्या रिस्क हैं, ये ज़्यादातर इसके साथ में बहुत ज़्यादा ख़तरा तब पैदा हो जाता है कि अगर ये बीमारी के अंदर यूरेमिया की जो प्रॉब्लम है, जो यूरिक एसिड है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अगर बढ़ जाते हैं तो कई बार ये मधुमेह रोगियों के अंदर, उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के अंदर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर गुर्दे के जो फिल्टर हैं उनके अंदर नुकसान हुआ हो, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग के जो हैं जिसके अंदर गुर्दे के आसपास सिस्ट बन गई हो या थैली के अंदर द्रव भर गया हो तो उसे सिस्ट कहते हैं, उन सब कारणों से भी कई बार ये होता है। यूरेमिया का क्या कारण है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो गुर्दे के अंदर जो एसिड है, हार्मोन्स हैं, जो विटामिन डी है, जो एरिथ्रोपोइटिन जो उसके अंदर से निकलता है, उसका स्तर को ये सामान्य बनाने के अंदर जो मदद करता है, उसके अंदर अगर ये गड़बड़ हो जाए, किडनी अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, उसके कारण अगर अधिकांश लोग जो है उसके जो कार्य क्षमता है वो 15% से भी कम हो जाती है या 10% से और कम हो जाए तो फिर यूरेमिया की कंडीशन आ जाती है। इसके अंदर जो क्रिएटिनिन है, जो प्रोटीन के पचने के बाद में प्रोड्यूस होती है, वो अगर फ़िल्टर होकर बाहर नहीं निकल पाती तो वो बढ़ जाती है। इसके अलावा यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो बढ़ जाते हैं। एस्टिमेटेड जो है वो किडनी फंक्शन है वो भी फेलियर हो जाता है। यूरेमिया के जो पूरे मोटे मोटे लक्षण हैं उसको अगर हम लोग कहें कि इसके अंदर पहले उसको थकान लगती है, छाती के अंदर ओडिमा हो सकता है, सांस लेने में उसको तकलीफ़ होती है, भूख की कमी हो जाती है, मांसपेशियों के अंदर ऐंठन हो जाती है, उल्टी, नोज़िया, वॉमिटिंग होता है, स्किन के अंदर खुजली होती है और उसका कई बार वज़न भी घट जाता है। इसकी जो जटिलताएं हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं। उसके कई कारण हैं, उनके हिसाब से हम लोग अगर सिमलिया के हिसाब से मेडिसिन्स लें तो वो कार्य करती हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि यूरेमिया के अंदर पेशाब के अंदर जब टॉक्सिन्स घुल जाते हैं तो उसे ही यूरेमिया कहते हैं। इसके अलावा कै दस्त के साथ में पेशाब से अगर वो या मूत्रशार से अगर वो नहीं निकल पाता, लेकिन कै दस्त बंद होने के कारण यूरिया निकलने का जो फंक्शन है वो कमज़ोर पड़ जाता है और वो जो ये सारा ब्लड के अंदर अगर चले जाए, उसको जब खून के अंदर मिल जाता है ये सारे क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, तो फिर ये यूरेमिया होता है। इसमें रोगी बार बार तंत्र निंदा के अंदर जा सकता है, विकारग्रस्त हो सकता है, कभी कभी उसे स्पाज्म आते हैं, खींचन होती है और कई बार उसको नोज़िया, वॉमिटिंग भी हो सकता है। इस अवस्था के अंदर हम लोग बेलाडोना, ओपियम, हायोस्काइमस, कैंथ्रिस, स्ट्रेमोनियम आदि दवाइयों का प्रयोग करते हैं। यूरेमिया के अंदर अगर रोगी बेहोश हो जाता है तो आर्सेनिक और ओपियम कार्य करती है। स्पाज्म अगर होता है तो कुप्रोमेट अच्छा कार्य करेगी। सांस लेने में अगर उसको कष्ट हो रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निकोटीन, आर्सेनिक आदि कार्य करती हैं। यदि पेशाब हो जाने के बाद में उसके मानसिक जो लक्षण है वो ना चला जाए तो बेलाडोना कार्य करेगी। यदि पेशाब हो जाने के बाद में मस्तिष्क के लक्षण बढ़ जाते हैं तो बेलाडोना कार्य करेगी। उसके अलावा हायोस्काइमस भी कार्य करती है। हायोस्काइमस, स्ट्रेमोनियम, ओपियम, कैंथ्रिस,
स्क्यूटा एगेरिकस, आर्सेनिक ब्रोम, ये सब कार्य उसके मस्तिष्क के जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो उसके उस समय ये सारी यूज़ होती हैं। बेलाडोना को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब टेम्पोरल के अंदर या कैरोटिड जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर थ्रोबिंग पेन होता है, पल्स की तरह वो बार बार धड़कता है, नींद का भाव आता है फिर भी उसे नींद नहीं आती, तेज़ प्रलाप करता है, बुखार होता है, काटने को दौड़ता है, चिल्लाता है, गोंगियाता है, दौड़कर भागने की उसमें इच्छा होती है। इसके साथ में उसके नर्वस सिस्टम के अंदर भी इन्फ्लेमेशन है, चंचलता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, उसको भय लगता है, स्वप्न आते हैं, डेलीरियम के अंदर चले जाता है। मस्तिष्क के अंदर जो खून है उसकी अधिक वजह के कारण उसकी जो आँखें हैं, उसका मुंह है वो लाल हो जाता है, उसको बुखार कई बार बढ़ जाता है और पसीना भी आता है। हायोस्काइमस इसके अंदर 30-200 में तब कार्य करेगी जब जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं उसके अंदर जब भटकना होती है, हाथ पैर वो पटकता है, बुदबुदाता है, थोड़ा सा उसको ज्ञान रहता है, कई बार संपूर्ण ज्ञान उसका लोप हो जाता है, मूर्खों की तरह वो कई बार बिहेव करता है, टकटकी लगाकर देखता है, लिंग पर भी वो बार बार हाथ लगाता है, कई बार वो नंगा भी हो जाता है, अपने लिंग को दिखाता है, थोड़ा पेशाब करता है, पेशाब कई बार बंद हो जाता है, अनजाने में ही उसका मल निकल सकता है, मूत्र निकल सकता है। पेशाब होने पर भी अगर मस्तिष्क के लक्षण दिखाई देते हैं तो कई बार इसकी मदर टिंचर इस्तेमाल की जाती है। स्ट्रेमोनियम 30-100 के अंदर जब वो बिस्तर पे लेटा हुआ है तो उससे एकदम उठ जाता है या लेटे लेटे बकता है, हंसता है, कई बार अचानक डर कर नींद खुल जाती है उसकी, एकदम उठ के बैठ जाएगा, मानो क्या देखकर डरा हो पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, चेहरा उसका लाल है, फूला फूला लगता है, टकटकी लगाकर देखता है, पखाना पेशाब बंद है, बूंद बूंद कर निकलता है। ये बेलाडोना और हायोस्काइमस की मध्य की दवा होती है। मस्तिष्क के अंदर अगर खून इकट्ठा हो जाए, इसमें बेलाडोना की अपेक्षा बहुत कम अगर है तो स्ट्रेमोनियम कितनी ही बार इसके अंदर जब रोगी हाथ पैर घुमाता है, सोया रहता है, रह रह कर तकिए के ऊपर माथा उठाता है या कई बार वो रिलीजियस हो जाता है, धर्म की बातें भी करता है, तो स्ट्रेमोनियम इसके अंदर बहुत कार्य करती है। ओपियम इसके अंदर 30-100 में जब मूत्राशय के अंदर पेशाब भर जाता है लेकिन पेशाब नहीं होता है, बेहोश है, अचैतन्य मन से रहता है, अज्ञान भाव से रहता है, पुकारने पर भी जवाब नहीं देता, आँखों की पलकें उसकी हिलती नहीं है, मोह इच्छा डेलीरियम के अंदर रहता है, पुकारने पर भी वो उठता नहीं है, जवाब भी नहीं देता, सांस इसके अंदर ज़ोर ज़ोर से खींचता है, ऐसे ही वो सांस को फेंकता है, गले के अंदर गड़गड़ की आवाज़ है, नाक से आवाज़ आती है, कै पखाना सब बंद रहता है, आँखें उसकी अध खुली सी रहती हैं। ऐसी जगहों पर एसिड फोर्स के साथ में कई बार इसको हम प्रभेद कर सकते हैं। तो एसिड फोर्स के अंदर जब 30-100 के अंदर रोगी इसके अंदर भी चुपचाप पड़ा रहता है, ओपियम की तरह किसी भी बात का एसिड फोर्स में वो ध्यान नहीं रहता, कोई भी बात पूछने पर जवाब देता है लेकिन फिर तुरंत ही स्टूपर के अंदर चले जाता है, बेहोश हो जाता है। इसमें पतले दस्त होते हैं, पेट में आवाज़ होती है, पेट फूलता बहुत है, नक्स मस्केटा के साथ में अगर इस दवा को दिया जाए या कई बार ये उसके साथ में भी सदृश्य हो जाती है। नक्स मस्केटा के अंदर बहुत सारे जो उसके लक्षण हैं ओपियम की तरह ही है, पर नक्स मस्केटा के अंदर जो उसका स्नायु मंडल है वो सुन्न होकर एक तरह से वो बेहोशी में रहता है, जबकि जो ओपियम है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कंजेशन हो जाता है, खून की अधिकता हो जाती है और दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से इस तरह के विकार ओपियम के अंदर होते हैं। ओपियम के अंदर जो मैंने अभी वो पहले लक्षण बताए उनके साथ में उसको पसीना है, पर नक्स मस्केटा के अंदर पसीना बिल्कुल नहीं रहता है। नक्स मस्केटा के अंदर जो गला है, जीभ है, एकदम सूखी रहती है, फिर भी उसको प्यास है बिल्कुल नहीं लगती। इसमें पेट फूलकर डंफ हो जाता है, इसमें छाती तक दबाव पड़ता है। रोगी
ओंघाता रहता है, इसकी वजह से उसमें बेहोशी दिखाई देती है। इसके अलावा कैनाबिस इंडिका है, कैनाबिस सटाइवा है, इसके अंदर 30 के अंदर देते हैं। जब प्रमेह विष है, सिफिलिस का जो हिस्ट्री मिलती है, उसके कारण वो प्रलाप के अंदर बकता है। कभी कभी वो उसके अंदर ज्ञान रहता है, कभी नहीं रहता है। नाना प्रकार की वो बातें करता है, कभी हंसता है, कभी वो गाने गाता है, ज़ोरों से चिल्लाता है, रोता है। मुख है उसकी है, जीभ है, उसके होंठ है, सारे सूखे रहते हैं। अज्ञान भाव से वो सिर को हिलाता है, आँखें उसकी फैल जाती हैं, घोर लाल रंग की रहती हैं। वो टकटकी लगा कर एक और देखता रहता है, अनिच्छा भाव से सोया रहता है। ज्ञान के लोभ के साथ में उसके जो और उपसर्ग हैं वो बढ़ जाते हैं। नाड़ी प्राय इसके अंदर नहीं मिलती, या फिर खूब बहुत कमज़ोर होती है। रोगी थोड़ी देर के लिए या देर से खाने पर भी वो कहता है कि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। कोई चीज़ उसके हाथ के पास भी है, लेकिन वो कहता है कि वो बहुत दूर है। शरीर में उसके खुजलाहट होती है, विशेषकर उसके जो जिनेंद्रिय है उसके अंदर खुजलाहट रहती है। वो गांजा पीता है, उसके अंदर इस बीमारी के अंदर ये अधिक लाभदायक होता है। सिक्यूटा के अंदर रोगी को इसका हम 30 पोटेंसी में या 200 में तब देते हैं जब रोगी एक और टकटकी लगाकर देखता रहे, उसको कन्वल्जन हो, खींचन हो। कई बार ये पेट में कीड़ों की वजह से भी उसको स्पाज्म आ जाते हैं। सीना से लाभ ना हो अगर तो सिक्यूटा दी जाती है। अति प्रचंड भाव से अगर स्पाज्म खींचन है, वह चाहे किसी भी प्रकार की हो, क्लोनिक हो, टोनिक हो, एपिलेप्टिक हो, वॉर्म्स की वजह से हो, पुरपुरल हो, प्रेगनेंसी के टाइम हो, तो सिक्यूटा में इसमें लाभ होता है। सिक्यूटा के अंदर टेटनस का धनुष्टाकार का भाव भी रहता है। रोगी धनुष की तरह पीछे की ओर मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। कुप्रम मैट भी यूरेमिया के अंदर, इसके अंदर जब चेहरा या गर्दन टेढ़ी हो जाती है, खींचन होती है, उसका अंगूठा है वो मुट्ठी है के अंदर बंद कर लेता है, पसीना है, कोलैप्स कंडीशन में आ जाता है, चिल्लाता है, वो कभी कभी वो तंद्र निंदा में आ जाता है, तो कुप्रमेट कार्य करेगी। आर्सेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, छटपटी है, भूल के अंदर वो बकता है, सांस लेने में उसको तकलीफ़ है, प्यास लगती है, बार बार वो पानी पीने की इच्छा करता है। निकोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा उसको नोज़िया वॉमिटिंग है, कै आती है, सदैव वो वमन करने की चेष्टा करता है। हिमांग कोलैप्स कंडीशन के अंदर भी उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। टबैकम की तो अगर वो उपसर्ग अगर दब जाते हैं तो निकोटीन से इसको फ़ायदा होता है। ये जो लक्षण है, ये पहले जो मैंने इसके लक्षणों का वर्णन इसके दूसरे जो हैजा के वीडियोज़ हैं उसके अंदर इसको मैं कर चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। इसमें टबैकम की अपेक्षा जो निकोटीन है वो ज़्यादा फ़ायदा करती है। निकोटीन के जो प्रधान लक्षण है, इसके अंदर जो समूचा शरीर है वो बर्फ़ की तरह ठंडा है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। जो प्रतिक्रिया के लक्षण हैं, स्टेज ऑफ रिएक्शन है, वो भी आरंभ हो जाती है। उसके होने पर भयंकर पसीना आता है, पेशाब पखाना सब इसमें बंद है, और लेकिन पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, गड़गड़ की आवाज़ आती है, मानो पेट मल से या पानी से भरा हुआ हो। बहुत ज़्यादा वो उदासीन भाव में रहता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग भी करता है। कार्बोलिक एसिड इसके अंदर काले रंग की जब उसको वॉमिटिंग आती है, हमेशा बकता रहे, बहुत ज़्यादा उसको छटपटे रहे, चिल्लाता है, बहुत देर तक छटपटाने के बाद में उसको बेहोशी का भाव आता है और बीच बीच में वो चिल्लाता है, बकता है, तब ये कार्य करती है। हेलिबोरस पहले बहुत देर तक वो छटपटाता है, उसके बाद में फिर वो बेहोश सा हो जाता है। पुकारने पर वो जवाब नहीं देता है, तकिए पर माथा इधर उधर हिलाता है, चिल्लाता है, कपाल पर पसीना होता है, एक और हाथ पैर हमेशा हिलाता है, दूसरी ओर का जो हाथ पैर है वो नहीं हिलाता। कई बार उसके अंदर पैरालिसिस का भी भाव आता है। इसके अलावा वो कई बार वो स्थिर भी रहता है, दूसरा पार्ट हाथ की मुट्ठी है वो बांध लेता है, होंठ उसके दोनों इस तरह से हिलते हैं कि मानो वो कुछ चबा रहा हो। प्यास उसे कुछ समझ नहीं आती,
लेकिन पानी देने पर, आग्रह करने पर वो पी लेता है। ज़ोर ज़ोर से वो सांस लेता है और छोड़ता है। अमोनियम कार्ब इसके अंदर जब मूत्र का जो टॉक्सिन्स हैं, क्रिटेनाइन है या यूरिक एसिड्स हैं, यूरेमिया है, यूरिया है, वो जब पदार्थ खून के अंदर ज़्यादा मिल जाते हैं, माथे पर वो चढ़ जाते हैं, मूत्र विकार हो जाता है, विशेष लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो अमोनियम कार्ब कार्य करती है। गला इसके अंदर ज़ोर से घड़घड़ करता है, होंठ है, जीभ है, वो नीले रंग की हो जाती है। रोगी को अज्ञान नहीं रहता, अनिच्छा भाव से पड़ा रहता है। हार्ट के अंदर इसके अंदर खूब खून इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण पैल्पिटेशन हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है। हाइड्रोलिक एसिड इसके अंदर अगर हार्ट के अंदर बहुत तेज़ चले, पैल्पिटेशन हो, और कई बार फिर वो क्रमशः धीरे धीरे भी चलता है, क्षीण हो जाता है, कलेजा धड़कता रहता है, दम उसका अटक सकता है। इसी वजह से अगर पहले उसको स्पाज्म आ रहा हो या बाद में शरीर सुन्न हो जाए तो इसको हम लोग देते हैं। सांस लेने में, छोड़ने में धीरे धीरे तकलीफ़ बढ़ती है या कई बार कम हो जाती है। गले के अंदर घड़घड़ की आवाज़ है, वो गोंगियाता रहता है, चुपचाप वो पड़ा रहता है। हमें ऐसा मालूम होता है कि कई बार वो बेहोश भी पड़ा हो। इसके अलावा हम लोग कई बार साइनाइड ऑफ पोटाश भी दे सकते हैं, उससे भी कई बार अधिक लाभ मिलता है। यूरेमिया के अंदर अगर दूसरे उपसर्ग पैदा हो जाएं कि अगर यूरेमिक कोमा के अंदर वो चले जाए तो कार्बोलिक एसिड इसके अंदर कार्य करती है। ये यूरेमिक कोमा के अंदर मूत्र विनाश अगर हो जाए, वो विकार हों, वो बेहोश हो जाए तो ये कार्य करती है। इसके अलावा उसको क्लोरेल हाइड्रेट भी जब बेहोश हो जाता है, वो कई कई घंटे या कई कई दिन तक वो इसी तरह से पड़ा रहे, उसके अंदर चैतन्य भाव नहीं रहता है, पुकारने पर वो जवाब नहीं देता है, कोमा भाव इसके अंदर बढ़ जाता है, तो क्लोरेल हाइड्रेट कार्य करती है। इसके अलावा इसके अंदर कोमा के अंदर जो यूरेमिक कोमा है, एमोनियम कार्ब है, कार्बोलिक एसिड है, कुप्रम मेट है, कुप्रम आर्स है, हेलिबोरस है, मॉर्फिनम है, ओपियम है, कैम्फर है, ये सब भी लक्षणों के हिसाब से हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरेमिया के वजह से अगर वो मस्तिष्क के ऊपर उसका उपसर्ग आ जाएं, उसके सिम्टम्स आएँ, या वो बहुत ज़्यादा छटपटाता है, भूल के अंदर रहता है, तो इसको मैं अभी पहले भी विस्तार से बता चुका हूँ मेडिसिन्स के अंदर। उसके अलावा अगर वो भूल के अंदर बकता है तो बेलाडोना दी जाती है, स्ट्रेमोनियम है, हायोस्काइमस है, कैनाबिसा है, रस्टॉक्स इसमें कार्य करेगी। अज्ञान भाव से अगर वो पड़ा रहे तो एसिड फोस है, ओपियम है, नक्स मस्केटा दी जाती है, एपिस है, हेलिबोरस इसमें कार्य करती है, हायोस्काइमस है, व्रेटम वीर्ड है, नाइट्रिक स्पिरिट ऑफ डल्सिस इसके अंदर कार्य करती है, कैनाबिस इंडिका है। ये सब मैंने अभी पहले भी बताई हैं। वो इसके अंदर जब मस्तिष्क के लक्षण आते हैं यूरेमिया के अंदर तो कार्य करती हैं। यूरेमिया की वजह से अगर और विकार आते हैं तो एकोनाइट है, जिसके अंदर अगर बुखार आ जाए, साथ में मृत्यु भाव है, फियर ऑफ डेथ है, बेचैनी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, नाड़ी इसमें स्थूल है, मोटी है, पसीना ना हो, प्यास है और बुखार रहे तो एकोनाइट कार्य करती है। बेलाडोना इसके अंदर जब बुखार है और कई विकार हैं, जैसे बेलाडोना के अंदर आंखें लाल हो जाती हैं, ज्वर ना रहने पर भी उसके से अगर लाभ ना हो और आंखें लाल रहें तो बेलाडोना कार्य करती है। हायोस्काइमस भी है, जब रोगी संपूर्ण अज्ञानवश में रहता है, नंगा पड़ा रहता है, जो उसके लिंग हैं उनको बार बार हाथ लगाता है, आँखों की पुतली बड़ी हो जाती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, टकटकी लगाकर वो देखता रहता है, पलकें नहीं गिराता, पेशाब के अंदर मूत्र इकट्ठा हो जाने पर भी पेशाब नहीं होता है या अनजाने में हो जाता है, थोड़ा पेशाब होकर भी अगर मस्तिष्क के लक्षण पैदा हों, प्यास में केवल पानी पीता है या जीभ सूखी चमड़े की तरह हो जाती है तो हायोस्काइमस कार्य करेगी। रस्टॉक्स के अंदर भी वो भूल के अंदर बकता है, पेट की गड़बड़ी रहती है, मांस के धोए पानी की तरह उसको पखाना आता है, बदबूदार दस्त होते हैं, बेचैनी रहती है, वो स्थिर नहीं रहता, बार बार करवटें बदलता रहता है, इधर उधर करवटें बदलता रहेगा तो भी वो छटपटाता रहता है, कभी कभी वो काटने को दौड़ता है।
ये सब लक्षण कई बार जो काटने को दौड़ता है स्ट्रेमोनियम के अंदर भी मिलते हैं। प्रलाप में बकता है, रोता है, कभी कभी अज्ञान निंद्रा के अंदर पड़ा रहेगा। नींद का भाव रहता है पर नींद कई बार नहीं आती। जीभ सूखी रहती है, आँखें हैं वो छोटी हो जाती हैं। एकाएक बुखार के कारण प्रलाप बढ़ जाता है। इसके साथ में कभी कभी उसको बुखार आ जाता है, कभी कभी बुखार नहीं भी रहता है, तो रस्टॉक्स कार्य करती है। इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि बीमारी जब बढ़ी हुई अवस्था के अंदर हो, साथ में आँखें गंदली हो जाएं, तो हम लोग रस्टॉक्स या हायोस्काइमस ट्राइकरम से भी दे सकते हैं। व्रेटामेल में इसके अंदर जब बेलाडोना के जो लक्षण हैं, जिसके साथ ज्वर है, आंखें लाल हैं, ना रहने पर अगर वो उस तरह के सिम्टम्स आ रहे हों तो फिर व्रेटामेल कार्य करती है। और कई बार वो जब उसे कुछ पता नहीं लगता, वो कपड़ा फाड़ता है, गंदी गंदी बातें करता है, ओपीएम के अंदर वो घोर अचैतन्य भाव से पड़ा रहेगा। उसकी आंखें अध खुली हैं, आँखों की पुतली नहीं हिलती, पलकें नहीं हिलती, वो गिरी हुई रहती हैं, नाक से आवाज़ आती है, आँखें गड़गड़ करती हैं, बदन उसके अंदर ओपीएम में गर्म रहता है या पसीने से भरा रहता है। व्रेटम विरिडिस के अंदर अचैतन्य भाव से वो पड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि मानो वो सो रहा हो, खींचन होती है, सांस लेने में तकलीफ़ है, बहुत पसीना है, कै होती है, कै के चेष्टा करता है, वो सुस्ती रहती है, फेफड़े के अंदर जो खून की है अधिकता हो जाती है, मस्तिष्क के अंदर भी खून ज़्यादा हो जाता है, बुखार तेज़ हो जाता है, तो व्रेटम विरिड कार्य करेगी। स्ट्रेमोनियम इसके अंदर जब वो हंसता है, गाने गाता है, सीटी बजाता है, तकिए से माथा उठाता है फिर रख लेता है, बीच बीच में पसीना आता है, हाथ पैर वो हिलाता रहता है, इस तरह की जो या विदेशी भाषा में भी कई बार वो बातें करता है, तो स्ट्रेमोनियम कार्य करती है। नक्स मस्केटा जो मैंने पहले भी बताया है, उसके अलावा उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको औंधाई आए, पेट फूल जाए, चमड़ा सूखा रहता है, ठंडा रहता है स्किन, खूब ज़्यादा उसका मुंह सूखा रहता है, पर प्यास इसमें बिल्कुल नहीं लगती। एपिस के अंदर भी वो अचैतन्य भाव से पड़ा रहता है, चुपचाप पड़ा रहेगा, रह रहकर वो अचानक चिल्ला उठता है। कैम्फर के अंदर वो बहुत देर तक प्रलाप करता है, बेहोश हो जाता है। हिमांग कोमा की अवस्था के अंदर भी वो कपड़ा नहीं रखना चाहता है, तो ये इसका विशेष लक्षण है। तो कैम्फर हम लोग निम्न शक्ति के अंदर या मदर टिंचर में देते हैं। बैप्टीशिया के अंदर वो बिछावन के अंदर जो उसकी बार बार वो करवट बदलता रहेगा, बिछावन से उठने की चेष्टा करता है, सांस लेने में उसको कष्ट है, तंत्र निंदा के अंदर पड़ा रहेगा, उसके अंदर प्रलाप करता है, बकता रहेगा, बहुत कम या ज़ोरों से सुस्ती आती है, बदन में दर्द है, बातों के जवाब देते देते वो कई बार फिर डेलीरियम में चला जाता है, पखाना है, कै है, पसीना है, सांस के अंदर सब में बहुत ज़्यादा अगर बदबू आ रही है, चेहरा तमतमाया रहता है, ज्योतिहीन हो जाता है, तो बैप्टीशिया कार्य करती है। ये जो सब मेडिसिन्स हैं ये यूरेमिया के अंदर बहुत लाभदायक हैं। सिम्टोमेटिकली आप किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही लें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।